अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सियासी अमल बहुत गर्म है, जोरों शोर पर है। पीडीएम अपनी जगह पर बड़े बड़े जलसे कर रही है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुहिम बहुत तेज हो चुकी है। इसी असना में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की मुहिम भी चल रही है। हर तरफ से हुकूमत वक्त पर दबाव है, एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव है, खलाई मखलूक पर दबाव है। ऐसे में मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तारीखी बड़े जलसाए आम से खिताब कर रहे हैं और बड़ी बड़ी अहम मौज़ूआत पर तकारीर कर रहे हैं। सवात में एक अजीमुशान तारीखी जलसा से खिताब करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दोबारा कुछ अहम सवालात खलाई मखलूक से, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से, जर्नैलों से पूछे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया बहुत पॉपुलर बयानिया है। अवाम में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नफरत अपनी पीक पर है। सवालात बहुत आसान हैं। अगर महज जवाब दूसरों से पूछने की बजाय खुद भी इंसान बोलना शुरू कर दे तो शायद मंजिल करीब हो जाती है। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जनरल फैज और जनरल बाजवा से पूछा कि आखिर वो क्या साजिश थी, वो क्या लालच था, वो क्या बददियानती थी, वो क्या बैनुल अक़वामी दबाव था, वो क्या गलत मज़मूम अज़ाइम थे जिनकी बुनियाद पर तुमने 2017 में तरक्की की जानिब गामज़न पाकिस्तान को तबाही के गड्ढे में डालने की साजिश की। अच्छा सवाल है और पूछने का वक्त भी दुरुस्त है। ये सब सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन इस सब कुछ में मुझे इख्तलाफ कुछ और है। क्या वाकई 2017 में पाकिस्तान तरक्की की मंजिल की जानिब सरपट दौड़ रहा था, या वो कोई और वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान को जिल्लत, कमजोरी, बर्बादी के गड्ढे में गिराने की साजिश की गई थी? जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सवाल पूछते हैं तो हम पाकिस्तानी की हैसियत से हम भी सवाल पूछते हैं। हमें भी सवाल पूछने का उसी कदर हक हासिल है और मैं तो ये चाहूंगा कि खलाई मखलूक में से कोई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से सवाल पूछे। मैं अर्ज करता हूं कि 2008 में पीपीपी की हुकूमत जब कायम हुई तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो चुका था। पीपीपी लीडरशिप ने इसहाक डार को वजीर खजाना मुकर्रर किया था। इसहाक डार ने वजारत खजाना का चार्ज लिया, हिसाब किताब का मुआयना किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी। कहा कि पाकिस्तान तो दिवालिया हो गया है और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत में बड़ा हिस्सा छोड़कर बुकटट भागी। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं इसहाक डार की बात को रिपीट कर रहा हूं। उस वक्त के तमाम फिगर्स दिखा सकता हूं कि पाकिस्तान की कुल मईशत बर्बादी का शिकार थी। और न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी मईशत बर्बादी का शिकार थी, बल्कि बैनुल अक़वामी कसाद बाजारी का पूरी दुनिया की मईशत पर हमला था। बहरहाल सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान कोई करियाना की दुकान नहीं है जो दिवालिया हो जाए। हम इसी राख में से नया मुल्क पैदा करेंगे और तरक्की की जानिब सफर करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत से अलहदा हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जद्दोजहद की, मेहनत की, कोशिश की। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कतर से गैस इंपोर्ट करने की कोशिश की ताकि बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सके, तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने हुक्म इम्तनाई दे दिया और बिलाखिर वो सौदा मंसूख कर दिया। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किसी भी तरह से बिजली पैदा करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट आड़े आई। जब बाहर से कोई इन्वेस्टर आया तो सुप्रीम कोर्ट आड़े आई। और इस अमर में आज कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई राय नहीं है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, कियानी पाशा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के रास्ता में बड़ी रुकावट थे और उन्होंने अमली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काम नहीं करने दिया। इस बात को आज हर कोई तस्लीम करता है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने रेलवे को बर्बाद कर दिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल में बदतरीन हालात में 68 लोकोमोटिव्स, नए इंजन खरीदे और रेलवे को चलने के लायक बनाया। जब साद रफीक वजीर बने तो 68 इंजन आ चुके थे। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अमीर दौर में जब रेलवे पर सैकड़ों अरब रुपए इन्वेस्ट किए गए तो 45 इंजन 5 साल में खरीदे जा सके। अब आपने मवाजना करना है कि कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बदतरीन हालात में 68 इंजन खरीदे गए, 45 इंजन साद रफीक ने खरीदे।
अब साद रफीक की रेलवे अच्छी है क्योंकि 68 और 45 मिलकर रेलवे अच्छी होती है। पीपल्स पार्टी को चूंकि जीरो पर खड़ा मुल्क मिला था, हर एशारिये पर जीरो पर खड़ा। बहरहाल और बात करते हैं। बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने की हर कोशिश नाकाम हुई तो आसिफ अली जरदारी ने एक शिफ्ट इंडस्ट्री को चलाकर 26.4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स 2013 में की। यह फिक्र मेरा नहीं है, यह असद उमर ने कौमी असेंबली में पेश किया है। मेरा फिक्र 30 अरब से ज्यादा का है क्योंकि यह 26.4 अरब डॉलर की बरामदात 5 मेजर एक्सपोर्ट्स में है। 2008 से 13 तक पाकिस्तान ने ज़राअत में बेपनाह तरक्की की, गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हासिल की। 27 मिलियन टन से ज्यादा गंदम उस साल में पैदा की गई। कॉटन की पहले भी बता चुका हूं, फिर अर्ज करता हूं, 1 करोड़ 45 लाख यानी 145 मिलियन गांठें पैदा की गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 5 सालों में कुल मिलाकर इतनी कॉटन पैदा नहीं हुई। लेदर टैनरी के तमाम एक्सपोर्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के फाइनेंसर हैं। चमड़े के ताजर नवाज लीग का हिस्सा है। 2013 में 93 करोड़ डॉलर की लेदर एक्सपोर्ट्स की गई। तो 2017 में किस कदर की जा रही थी? मेरा सवाल यही है कि जिस मुल्क को आप ताकतवर और तरक्की याफ्ता करते हुए दिखाना चाहते हो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अगर मैं ये कहूं कि 2013 तक पाकिस्तान GSP प्लस स्टेटस हासिल कर चुका था, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तानी तंजीम पाकिस्तान को बिजनेस के मौके दे रही थी, पाकिस्तान की हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक से अफरादी कुव्वत की एक्सपोर्ट के मुआहदे कर चुकी थी, CPEC का मुआहदा हो चुका था, ईरानी गैस पाइपलाइन का मुआहदा हो चुका था। 2014 में पेट्रोल की कीमत जो पीपल्स पार्टी को $93 फी बैरल एवरेज और 149-50 डॉलर फी बैरल तक रही, वो आपको एवरेज $52 $52 तक 5 साल दस्तयाब रही। तो पेट्रोल की कीमत आपने किस कदर कम की, बिजली की कीमत आपने किस कदर कम की, आपने मुल्क को क्या दिया? अब मैं अर्ज करता हूं कि ये सब फिगर्स हम मुवाजना करें तो 2017 में पाकिस्तान की माईशत मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी। 22 अरब डॉलर सालाना ट्रेड डेफिसिट था, बजट खसारा था। अब फिर याद करवा दूं कि 2013 में यह खसारा ना होने के बराबर था। जीरो नहीं था लेकिन अरब डॉलर भी नहीं था, इससे कहीं कम था। पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारे कुल मिलाकर 2013 में 52 अरब पाकिस्तानी रुपए का मुनाफा कमा रहे थे। अब ये जब हम कुल सरकारी इदारों की बात करते हैं तो इसमें रेलवे, PIE और स्टील मिल जो मुस्तकिल खसारा में होते हैं, उनका खसारा निकालकर OGDC, PSO और दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मुनाफा पैदा करते हैं, उस मुनाफा की जमा तफरीक करें तो पाकिस्तान मुनाफा में था। यानी पाकिस्तान की हुकूमत पर PIA रेलवे का कोई बोझ नहीं था। अब आप बताएं कि आप मुल्क को क्या देकर जा रहे थे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से सवाल करना बनता है, आप कहते हैं कि आपने लोड शेडिंग खत्म कर दी, क्या आप उन प्रोजेक्ट्स के नाम गिनवाएंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वफाकी हुकूमत के क़याम के बाद शुरू हुए? नहीं हजूर, आप भूल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 18वीं तरमीम मंजूर हुई जिसमें सूबाई हुकूमतों को पावर जनरेशन का लाइसेंस दिया गया और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी की वजह से 2013 से कबल तमाम बिजली पैदा करने वाले, कोयला वाले तमाम प्रोजेक्ट शुरू हो चुके थे और आपका तो कोई प्रोजेक्ट आज तक फिजिबल नहीं है, मुनाफा में नहीं है, लॉस पैदा कर रहे हैं। ये तो दुआ दें सिंध हुकूमत का कि वो आपको सस्ती बिजली देती है जिसकी वजह से बिजली की कीमत को काबू रखना मुमकिन था। अब इस सब सूरत हाल में आपने लेदर की इंडस्ट्री को बर्बाद किया, आपने टेक्सटाइल को बर्बाद किया, आपने सीमेंट की एक्सपोर्ट को बर्बाद किया, आपने मालियाती इदारों को बर्बाद किया, आपने रेलवे में 177 अरब रुपए का तारीखी खसारा छोड़ा, आपने बिजली पैदा करने की कीमत से ज्यादा बिजली बेचने की कीमत 5 साल तक मुतय्यन किए रखी जिसकी वजह से इंडस्ट्री की पैदावार कम हुई। लेकिन उसके बावजूद आप सर्कुलर डेट छोड़ गए। सर्कुलर डेट क्या होता है? सर्कुलर डेट ये होता है कि बिजली महंगी पैदा हो रही है और आप पब्लिक इंटरेस्ट में इंडस्ट्रियल यूनिट को सस्ता रखते हैं ताकि इंडस्ट्री बैनुल अक़वामी मार्केट में फाइट कर सके और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। तो आपने तो पहले दिन ही इंडस्ट्रियल यूनिट खत्म कर दिया था, आपने तो महंगी बिजली दी जिसकी वजह से पाकिस्तान की सनत, जो आपका मीडिया कहता है कि पीपल्स पार्टी के दौर में बांग्लादेश शिफ्ट हुई, नहीं हजूर, पाकिस्तान 2013 में 14 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कर रहा था। याद रहे उस वक्त कोटा था, GSP प्लस स्टेटस बाद में मिला।
अप्लाई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया, मेहनत जद्दोजहद उसने की, फल आपके हिस्सा में आया। तो जब कोटा फ्री रसाई आपको दस्तयाब हुई थी तो मेरी नाकिस राय में और दस्तयाब हुकूमती या पाकिस्तान के पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल और कॉटन के पोटेंशियल के मुताबिक कम से कम 42 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल में 2015 में होनी चाहिए थी, नहीं हुई। जब आपको बरतरफ किया गया तो कुल एक्सपोर्ट 17 अरब डॉलर पर पहुंच चुकी थी, 26.4 अरब से 17 अरब तक। सरकारी इदारों के लॉसेस आपके दौर में 3000 अरब रुपए से बढ़ चुके थे। सर्कुलर डेट 1000 अरब रुपए हो चुका था, हालांकि आप तो बिजली पर मुनाफा कमा रहे थे। तो अब मेरा सवाल करना यह बनता है मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब कि आपने माइशत को बर्बाद किया। आप कहते हो कि आपने जीडीपी को 5.4 पर या 6 पर छोड़ा। आप तसव्वुर करें, पहले गियर से गाड़ी को 100 किलोमीटर पर पहुंचाना मुश्किल होता है या 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर पर पहुंचाना मुश्किल होता है। यह आसान सा सवाल है, हर शख्स को समझ आ जाएगा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बदतरीन दहशतगर्दी, फौज और अदलिया की मुजाहमत, आपकी साजिशों के बावजूद, बैनुल अक़वामी कसाद बाजारी के बावजूद जीरो के नीचे से जीडीपी को उठाया और 4.6 तक पहुंचाया। आपने 5 साल में 33 अरब डॉलर के कर्जे लिए और 1% जीडीपी बढ़ाई। अब वो जीडीपी भी मैं आपको आर्टिकल्स के नाम दे रहा हूं कि इन सब आर्टिकल्स में तो आपने लॉस किया, बर्बाद किया। तो वो जीडीपी कैसे हो गई? वो जीडीपी आपने रेवेन्यू में दिखाई कि आपने बढ़ाई है, मैंने मान ली, लेकिन पाकिस्तान की पैदावार हर शोबा है जिंदगी में कम होती गई, खत्म होती गई। और जो मुल्क एक्सपोर्ट करने के लिए कोई चीज पैदा नहीं कर रहा होता, वो अपने इस वॉल्यूम को कितनी देर तक जारी रख सकता है? माना कि आपके बाद आने वाला सिलेक्टेड आपसे कहीं ज्यादा नालायक निकला, माना कि आपके बाद आने वाले लोग आपसे कहीं ज्यादा बेवकूफ निकले, लेकिन हजूर ये बताएं कि 2013 में सीपैक को बर्बाद करने के लिए, जीएसपी प्लस स्टेटस को बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान की माइशत की कमर की हड्डी तोड़ने के लिए किसने साजिश की थी? क्या मैं साजिश बताऊं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कोई पॉपुलर पार्टी नहीं थी। 2013 के इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी का किताल किया गया, उनके कारकुनान का घर से बाहर निकलना नामुमकिन बना दिया गया और आपको 81 अरकान असेंबली जो दूसरी पार्टियों में थे वो इलेक्शन से चंद यौम कबल तोहफतन हदियतन पेश किए। किसने पेश किए? खलाई मखलूक का नाम बताएंगे कि कौन लोग थे जिनके इमा पर लोग मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन कर रहे थे, शरीक हो रहे थे? तो सवाल बहुत सारे करना बनते हैं। 2 सच आपको मानना पड़ेंगे। एक ये कि पाकिस्तान की मईशत 2013 में तारीख की बेहतरीन सतह पर खड़ी थी और पाकिस्तान सचमुच टेक ऑफ की पोजीशन में था। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक टेन्योर रिपीट करती या कौमी हुकूमत बनाती या पाकिस्तान को उसी तरह से चलने दिया जाता और आप जैसा नालायक शख्स हुकूमत में ना आता, तो पाकिस्तान आज 70 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा होता। आपने पाकिस्तान के वसाइल को बेदर्दी से जाया किया, आपने पाकिस्तान की माइशत को तरक्की देने वाली पॉलिसियों को खत्म किया, आपने सस्ती शोहरत के लिए गलत पॉलिसियां बनाकर मुल्क का मुकद्दर खोटा किया और मुल्क की इंडस्ट्री को बर्बाद किया, मुल्क की ज़राअत को बर्बाद किया। तो मैं सवाल करता हूं कि कभी आप मुजरिमों की निशानदेही कर पाएंगे? आप यकीन करें कि अगर आप 2013 के इलेक्शन को हाईजैक करने वाले, अगवा करने वाले, यरगमाल करने वाले लोगों की निशानदेही कर देंगे तो जिंदगी में कभी कोई शख्स ये गलती दोहराएगा नहीं। उन मुजरिमों को सजा दिलवा दें, 2018 के मुजरिमों को सजा दिलवाना मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होऊंगा और कहूंगा कि पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ सही सलूक किया जाए, उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। तो ये सवाल वक्त पूछेगा, तारीख पूछेगी, तलबा पूछेंगे, लोग पूछेंगे, ये सवाल पूछे जाते रहेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी कि 2013 में एक तरक्की की जानिब टेक ऑफ करता हुआ मुल्क इलेक्शन की धांधली, बम धमाकों, दहशतगर्दी के जरिए यरगमाल बनाकर पटड़ी से क्यों उतारा गया? किसका मफाद था? आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी पसंद के मौज़ूआत की निशानदेही करें। खुदा हाफिज।